बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन बर्गर पैटीज की रेसिपी शेयर करने लगी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। होममेड चिकन बर्गर पैटीज बहुत ईजी है बनाने में। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है जिसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, सेकंड पार्ट में ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और मसाले में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो बारीक काट ली हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल है। आप घी बटर कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें सिरके का इस्तेमाल होगा और 1 कप क्रम का इस्तेमाल। ये तो पहले पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट जो हम इसकी कोटिंग करेंगे उसके लिए हस्बे ज़रूरत मैदा। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ना करें, इसको स्किप कर लें। अगर आप कुछ कोटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेसन भी आप कर सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत क्रम, 1 अदद अंडा, हाफ टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये तो कोटिंग का हो गया सामान। और रिंग से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप रिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई भी राउंड शेप की चीज़ ले लें तो उससे आप इसकी बर्गर पैटीज की कटिंग कर सकते हैं, वरना वैसे हाथ से आप शेप दे दें गोल। ये बनाने में बहुत आसान है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें बोनलेस ऐड करते हैं। इसको हल्का सा पहले चॉप कर लेते हैं। इसमें अब सारे मसाले ऐड कर दें। और ऑयल, क्रम शामिल कर दें। ये देखें कितने आसान है। बस यही चीज़ें इसमें डालें और इसको चला दें। सिरका ऐड कर दें। चेक करते हैं। मटेरियल बड़ा अच्छा चॉप हो चुका है। सिरका डालने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा इसकी एक तो मैरिनेशन हो जाती है, दूसरा चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप निकाल लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह ये तैयार हो चुका है। तो हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं। इसको उठा के इस पे भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि बेलने में आसानी ना। नीचे भी ऑयल हल्का सा मैंने लगा लिया है। बहुत क्विक रेसिपी है। इस तरह कर लें। जिस साइज के आपने मोटे बनाने हैं उस साइज की आप बेल लें। बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है, इतनी मोटाई बहुत है। इस साइज के हम बनाएंगे। बस इस तरह कटिंग करते जाएं। फिर बाद में इसके ऊपर क्रम लगा लेंगे। साइड से उठा लें। तैयार हो चुकी। बस इसी तरह सारे बना लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्रम लगा के तो तैयार फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है, मुश्किल भी नहीं है, आसान है। बनाएं, फ्रीज करें, जब दिल चाहे बच्चों को निकाल के
अब उनको दे बना के। सारे तैयार कर लेते हैं इस तरह। इसको इकट्ठा करें। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। आप अभी वो सोए हुए हैं तो मैंने कहा आज खुश हो जाएंगे, उनके लिए बना के रखती हूँ बर्गर, ताकि जब उठें तो खुश हो जाएं। बारीक करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे सारे तैयार कर लेते हैं। अब इस पे कोटिंग कर लेते हैं सारी। अगर एक अंडा कम हुआ तो एक और इस्तेमाल कर लेंगे। काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और जायका आ जाए। सबसे पहले आपने इस पे मैदा लगाना है, मैदे की कोटिंग करनी है इस तरह अच्छी तरह। सब पे कर लेते हैं मैदे की कोटिंग, फिर अंडा ब्राउन लगाएंगे। इस तरह ना लेयर सी आ जाती है, बड़े जबरदस्त बनते हैं। अब इस पे अंडा और ब्राउन लगा लेते हैं। इस तरह डिप करें अच्छी तरह, फिर उसके बाद क्रम लगाएं। क्रम भी होममेड है, घर में बनाए हुए हैं। अच्छी तरह हमें कोटिंग करनी है इसके ऊपर क्रम की। खुश्क हाथ से कर रही हूँ ताकि चिपके ना। अंडे वाले हाथ से आपने नहीं करना, वरना फिर कोटिंग अच्छी तरह नहीं होगी। ये देखिए, बस इसी तरह सारे कर लेते हैं। सारे तैयार हो चुके हैं। चिकन बर्गर पैटीज तैयार हो चुके हैं, तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन एक साइड पे 3 मिनट लगेंगे, फिर उल्टा देंगे, फिर दूसरी साइड पे 3 मिनट लगेंगे। और मीडियम आग पे करना है आपने। साइड चेंज कर देते हैं। क्योंकि कच्चा इसमें वो कीमा है, तो इसलिए इसको तकरीबन 6 मिनट आपने 6 से 7 मिनट लगेंगे पकने पे। और हल्की आंच पे आपने करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगे। ये देखिए कितने अच्छे फूल चुके हैं। इसको बस निकाल लेते हैं आप। बहुत ही शानदार बने। फ्राई कर लेते हैं, कुछ हम फ्रीज कर लेते हैं और कुछ फ्राई कर लेंगे।
बर्गर पैटीज तैयार कर लिए हैं हमने। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। कुछ हमने फ्राई कर लिए, कुछ हमने कच्चे रखे हैं और धो के हम आपको बर्गर बना के दिखाते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज लगा लें, थोड़ा सा हमने सलाद भी काट के रखा हुआ है। जो आपकी पसंद है उसके मुताबिक आप चीज़ें लगा सकते हैं। इसमें सलाद भी अपनी मर्ज़ी का। तो ये केचप लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे मेरे ये चीज़ें पसंद करते हैं, वही मैं लगा रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा आप जो है ना कैबेज का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें तो मेरे घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। सैलेड यूज कर लेते हैं। पैटी सब रखें। उसके बाद मेरी पसंद के मुताबिक जो भी आप सैलेड यूज करना चाहते हैं वो आप करें, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। इस तरह रखें और उसके बाद आपने इसको इस तरह जबरदस्त देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका। देखिए कितना इजी है बनाना। ये आपने भी ज़रूर ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।